साहब हाँ रामू बोल। साहब मैं कह रहा था मेरा महीना पूरा हो गया है, आप मेरी तनख्वाह दे देते। अरे यार मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो एक काम कर, ऊपर फ्लैट पर जाकर अपनी मैम साहब से पैसे ले ले। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ। ठीक। हाँ रामू तू यहाँ पर? हाँ मैम साहब, वो साहब ने ऊपर भेजा था। वो क्या है ना, मेरा महीना पूरा हो गया है, तो साहब ने बोला ऊपर जाके मैम साहब से अपनी तनख्वाह ले लो, वो भी कैश। अच्छा ठीक है, तू 2 मिनट यहीं रुक, मैं तेरे पैसे भी लेकर आती हूँ। मैम साहब, मैं तो एक मामूली सा गार्ड हूँ और आप हो मैम साहब, क्या ये सब ठीक है? रामू कुछ गलत या कुछ सही नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। और मैं ना तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि तू ना मुझे खुश कर दे। और तेरे साहब जो है ना, वो तो मुझे खुश ही नहीं कर पाते, लेकिन मैं वो सुख तुझसे पाना चाहती हूँ। इसलिए तुझसे बोल रही हूँ कि मुझे आज खुश कर दे। जितना भी स्ट्रेस मेरे मन में है ना, वो सब ख़त्म कर दे और इतना प्यार कर मुझे। ठीक है मैम साहब, आप जैसा बोल रही हैं ना, मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। मैं आज आपको बहुत प्यार करूँगा। ये हुई ना बात। रामू ये ले अपने पूरे पैसे। रामू पैसे, ये कहाँ खो जाता है, पता ही नहीं चलता इसका तो। रामू जी मैम साहब। पैसे, इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ खो जाता है? कहीं नहीं मैम, शुक्रिया, मैं चलता हूँ। इस आदमी का मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या चलता रहता है। जब भी आता है पता नहीं कहाँ खो जाता है, घूरता ही रहता है जब देखो तब। इसके इरादे तो मुझे ठीक ही नहीं लगते। वही वही वही, क्या सपना था, क्या सपना देखा मैंने आज खुली आंखों से कि मेम साहब और मैं बाहों में जकड़े हुए हैं। ओए होए होए, मज़ा आ गया। काश ये सब हकीकत में हो जाता तो कितना मज़ा आता। वैसे मेम साहब मन ही मन मुझसे प्यार तो करती हैं, बस जाहिर नहीं होने देती। और एक उनका वो खड़ूस पति, बस काम काम काम, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। अपनी बीवी को तो प्यार देता ही नहीं है, और मेम साहब को तो प्यार की ज़रूरत है ना। एक काम करूँगा, साहब तो गाड़ी लेके गए, अब वो रात से पहले तो आएंगे नहीं, तो आज अच्छा मौका है, आज मैं मेम साहब को जकड़ ही लूँगा। एक काम करता हूँ, इस बारे में अपने दोस्त को ही बताता हूँ। हेलो, हाँ पप्पू, क्या हाल है भाई? अरे बस बढ़िया भाई, पूछ मत। आज मैंने खुली आंखों से एक सपना देखा कि मेम साहब और मैं बाहों में जकड़े हुए हैं। ओ भाई क्या सीन था, क्या ही बताऊँ मैं तुझे। अबे मैं तो कहता तू भी गांव में क्या कर रहा पड़ा पड़ा, एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और शहर आ जा। भाई यहाँ के जो लोग हैं ना, सारे पैसे के पीछे भागते हैं, अपनी बीवियों को तो पूछते भी नहीं। और तू आएगा, तेरा भी मामला सेट करा दूंगा कहीं ना कहीं। अबे मैं तो कहता हूँ पहले मेरी दाल गलने दे, फिर अपनी वाली मेम साहब को तेरे को भी दे दूँगा, फिर तू भी मज़े लियो। हाँ चल ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं, है ना। अरे भाई अब एक काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ और मेम साहब को जकड़ ही लेता हूँ। इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूँ आज से, तभी जाता हूँ। अच्छा, ये 2 कौड़ी सिक्योरिटी गार्ड का असली चेहरा ये है। तभी तो कहूँ मैं कि जब ये ऊपर आता है बिना काम के, तो इतनी इतनी देर वहाँ क्या करता है, मुझे घूरता क्यों रहता है। इसका मतलब इसकी मेरे ऊपर गंदी निगाह है। अब सब समझ में आ गया है मुझे, लेकिन इसकी एक गंदी जो चाल है ना, वो मैं ना कामयाब नहीं होने दूंगी। इसको रंगे हाथ पकड़ना होगा, और उससे पहले मुझे ना अपने पति को कॉल करना होगा, वरना मैं अकेले इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्या गलत कर जाएगी मेरे साथ। एक काम करती हूँ, अभी इनको कॉल करती हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनको निकले हुए। हाँ बेबी बोलो। हेलो बेबी, आप कहाँ पर हैं? मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? बेबी ऑफिस छोड़िए, आप जल्दी से घर आ जाइए। अरे पागल हो गया, 10 मिनट पहले तो निकला हूँ, क्या हुआ? देखिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप घर आ जाइए। अरे तो मुझे ही क्यों टेंशन दे रहे हो, बताओ ना हुआ क्या है, मुझे घबराहट हो रही है। देखिए हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड की मेरे ऊपर, आपकी बीवी पर बहुत गंदी निगाह है। वो मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहता है। मैंने ना अभी उसको बात करते सुना नीचे पार्किंग में अपने दोस्त से कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो आज मुझे ऊपर जाकर ना पकड़ने वाला है और मेरे साथ सब कुछ गलत काम करने वाला है, क्योंकि उसे पता चल गया कि आप आज लेट आएंगे घर पर। मुझे प्लीज़ अकेले बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए ना। उस
दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात कि वो मेरी घरवाली पर हाथ डालेगा। उसको तो उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी वापस मोड़ रहा हूँ और 10 मिनट के अंदर घर पहुँच जाऊँगा, टेंशन मत लो। जी वो ना अभी ऊपर स्टेयर से गया है, वो अब पहुंचने वाला होगा बस थोड़ी देर में। हाँ तो तुम लिफ्ट से जाओ ना, तुम जल्दी पहुँचो और बैठो, वेट करो, मैं आके उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा, समझे? जी ठीक है, मैं फटाफट से ऊपर जाती हूँ, पर प्लीज़ जल्दी आना। हाँ बेबी, आ रहा हूँ बस। ठीक है। आज तो ये गया, आज ये बचेगा नहीं। रामू तू, और बिना गेट नॉक करे तू अंदर कैसे आया? हाँ अबे जाने मन, मैं तो तेरा दीदार करने आया था। जाने मन, तू पागल वागल है क्या? सुबह सुबह नशा कर कर आया है क्या जो तू मुझे जाने मन बोल रहा है? अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी मालकिन हूँ मैं, आया बड़ा। अबे ओ, 2 कौड़ी का किसे बोल रही है बे? तुझे पता भी है गांव में मेरे पास कितनी ज़मीन है, कितना पैसा है, और ये गार्ड की नौकरी ये तो मैं इसलिए कर लेता हूँ। वो क्या है ना, शहर की लड़कियाँ एकदम मक्खन होती है, तो पास से उनका दीदार हो जाता है ना। अच्छा, तो शहर की लड़कियां मक्खन जैसी होती हैं, तुझे उनका दीदार करना है? ठीक है फिर 2 मिनट रुक, तुझे दीदार तो मैं अच्छे से कराती हूँ अभी। अबे ओ, हाथ रख नीचे। मुझे तो लगा था तू प्यार से मान जाएगी, फिर हम वो सब करेंगे, लेकिन अब तुझे देख के लगता है कि मुझे ना तेरे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। बैठ। छोड़ मुझे, छोड़, मैंने कहा दूर हट, दूर हट मुझे, दूर हट। साहब, साहब आप यहाँ? क्या कर रहा था ये? साहब मैं तो मेम साहब की हेल्प कर रहा था। अबे ओ, बकवास बंद कर। क्या बोला? मेरी हेल्प कर रहा था? सुन, ज़्यादा होशियार मत बन। तेरे साहब को तेरी सारी सच्चाई अच्छे से पता है, क्योंकि नीचे ना मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था कि कैसे तू अपने दोस्त से मीठी मीठी बातें कर रहा था कि मेम साहब तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आज तो साहब भी नहीं है, वो लेट आएंगे, तो आज तो मैं मेम साहब को अकेले में जाकर दबोच लूँगा और उनको अपनी बाहों में जकड़ लूँगा। और तू क्या कह रहा है, तुझे भी मजे दिलवाऊंगा। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात कि तू मेरी घरवाली पर हाथ डालेगा? भूल गया वो दिन जब तू काम मांगने के लिए हाथ जोड़ता हुआ आया था? मैंने तेरे ऊपर रहम खाया, सोसाइटी वालों को बोल के तुझे यहाँ गार्ड की नौकरी रखी। सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है यहाँ की हिफाजत करना, और तू ऐसी हिफाजत कर रहा है? बेटा तुझे तो बहुत लंबी सज़ा मिलेगी, बहुत लंबा अंदर जाएगा तू। साहब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेम साहब गलती हो गई। साहब मैं बहुत गरीब हूँ साहब। क्या बोला तूने? गरीब आदमी है? अभी तो तू बोल रहा था कि मेरे पास वहाँ गांव में बहुत सारी ज़मीनें हैं, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, और यहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि वो शहर की लड़कियाँ एकदम मक्खन जैसी होती हैं, तो उनका दीदार करना तो तुझे बनता है, तो इसीलिए तू यहाँ पर जॉब करता है ना? तो अब तू अचानक से गरीब कैसे हो गया? हाँ साहब आखिरी मौका दे दो साहब, नहीं होगा अब, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा साहब। तुझ जैसे इंसान को मैं दोबारा मौका दे दूं ताकि तू किसी और के घर में घुस के उसकी बहू बेटी को छेड़े? हैं बेटा, तेरी जिंदगी तो पूरी जेल में कटने वाली है, आई बात समझ में? साहब एक मौका दे दो साहब, मैं कभी नहीं करूँगा साहब। और माफ़ी जो मांग रहा है ना, माफ़ी लायक तू है नहीं। तेरी जो सज़ा है ना, वो अब जेल के अंदर जाकर ना वहाँ तू काटेगा, क्योंकि यहाँ ना तू अब घर के अंदर नहीं रह सकता। चाहिए ले जाइए इसको अभी यहाँ से, क्योंकि इसकी शक्ल मैं 1% भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। साहब माफ़ कर दो साहब, साहब आज के बाद नहीं होगा साहब। बेटा सब कुछ अब जेल में जाके पता लगेगा तेरे को, तू पूरी जिंदगी अब जेल में सड़ेगा। चल मेरे साथ। मेम साहब